रात के सन्नाटे में अचानक राइस्टार की आंख खुली। उसने घड़ी देखी, 3:07। उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई और मौजूद है, जबकि दरवाजा भीतर से बंद था। पहला एहसास। वो धीरे धीरे उठकर खिड़की की तरफ गया। बाहर गली सुनसान थी। स्ट्रीट लाइट की हल्की पीली रोशनी कांच पर पड़ रही थी, लेकिन उसी रोशनी में उसने अपने पीछे परछाई देखी, स्पष्ट और स्थिर। वो झट से पलटा। कमरे में कोई नहीं था। उसकी रूह कांप उठी। अतीत की गूंज। राइस्टार इस अपार्टमेंट में नया ही आया था। मकान मालिक ने पहले ही कहा था, बेटा, यहां किराएदार ज्यादा टिक नहीं पाते। रातों को अजीब अजीब आवाजें आती हैं, लेकिन तू हिम्मती है तो रह ले। राइस्टार ने इसे अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया था। उसे हमेशा लगता कि इंसान ही इंसान को डराता है, कोई भूत प्रेत नहीं। लेकिन अब उसके भीतर शक उठ रहा था। दरवाजे पर दस्तक। अगली रात करीब 12 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। राइस्टार ने साहस जुटाकर दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक मुड़ा तोड़ा कागज पड़ा था। उस पर खून से लिखा था, यहां से चले जा, वरना तुझे भी ले जाऊंगा। उसने कागज फेंक दिया। खुद को समझाया कि यह किसी का मजाक है, दोस्त की चेतावनी। अगले दिन उसने अपने दोस्त विक्रम को सब बताया। विक्रम ने गंभीर होकर कहा, तू जिस कमरे में रह रहा है, वहां पहले एक लड़का रहता था। उसकी लाश आज तक नहीं मिली। कहते हैं कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और दीवार पर खून से बस एक नाम लिखा था, राइस्टार। राइस्टार के शरीर में ठंड दौड़ गई। ये कैसे संभव था? उसका नाम वहां पहले से कैसे लिखा गया? बंद खिड़की। उस रात उसने पूरा कमरा जांच लिया। दरवाजा बंद, खिड़की बंद, सब सुरक्षित। लेकिन जैसे ही उसने बत्ती बुझाई, उसे लगा कि खिड़की अपने आप खुल गई। पर्दे हिलने लगे और ठंडी हवा कमरे में भर गई। अंधेरे में उसे धीमी आवाज सुनाई दी, तू ही अगला है। असली टकराव। राइस्टार ने टॉर्च उठाई और कमरे के कोने पर रोशनी डाली। वहां एक काला साया खड़ा था। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस दो गहरी आंखें जो अंधेरे में चमक रही थी। साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। राइस्टार पीछे हटता गया। उसने चिल्लाने की कोशिश की, पर आवाज गले में अटक गई। साया बिल्कुल उसके सामने आकर रुक गया और फुसफुसाया, तेरा नाम पहले से लिखा है। आखिरी सुबह पड़ोसियों ने देखा कि राइस्टार का दरवाजा अंदर से बंद है। घंटों खटखटाने के बाद पुलिस को बुलाया गया। जब दरवाजा तोड़ा गया तो कमरा खाली था। न राइस्टार, न उसका सामान, बस दीवार पर खून से लिखा था, मैच खत्म, रहस्य बाकी। आज तक कोई नहीं जान पाया कि राइस्टार कहां गया। लोग कहते हैं अगर आधी रात 3:07 पर तुम्हारी नींद अचानक टूट जाए और कमरे में अजनबी परछाई दिखे, तो समझ लेना तुम भी उसकी जगह चुन लिए गए हो। गायब होने के 6 महीने बाद शहर के लोग राइस्टार का नाम लेना भी बंद कर चुके थे। उसका कमरा खाली पड़ा था और मकान मालिक ने दरवाजे पर ताला जड़ दिया था, लेकिन अफवाहें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ कहते राइस्टार मर चुका है, कुछ कहते वो परछाई बन गया है। फिर एक रात वही ताला अपने आप टूट गया। बंद कमरे की हलचल। पड़ोसियों ने बताया कि आधी रात को अंदर से आवाजें आईं, कुर्सी खिसकने की, बिस्तर चरमराने की और किसी के धीमे धीमे सांस लेने की। सुबह जब दरवाजा खोला गया तो अंदर फर्श पर कीचड़ के गीले पैरों के निशान थे और टेबल पर पड़ा एक नोट, मैं लौट आया हूं, राइस्टार। दोस्त की गवाही। राइस्टार का सबसे करीबी दोस्त विक्रम उस शाम अचानक उसके सामने आ खड़ा हुआ। चेहरे पे थकान थी, लेकिन आंखें पहले जैसी नहीं थीं। उनमें अजीब सी ठंडक थी। मैं बच गया विक्रम, पर वहां जो था उसने मुझे बदल दिया। विक्रम ने कांपते हुए पूछा, वहां कौन था? राइस्टार ने धीमी आवाज में कहा, वाइट 444, और उसने मुझसे सौदा किया है। सौदे का सच। राइस्टार ने बताया कि जब वो गायब हुआ, वो किसी अंधेरे गलियारे में पहुंचा। दीवारों पर खून से नाम लिखे थे, हर उस इंसान का जो कभी लापता हुआ था। वाइट 444 ने उससे कहा, अगर जीना है तो किसी और का नाम दे, जो नाम देगा वही तेरी जगह चुना जाएगा। राइस्टार ने किसी का नाम नहीं दिया, लेकिन उसने एक और रास्ता चुन लिया, अपने आप को परछाई बनाने का। अब वो आधा इंसान, आधा उस अंधेरे का हिस्सा बन चुका था। बदलाव। राइस्टार लौट आया, लेकिन पड़ोसी बताते हैं कि उसके साथ कुछ अजीब था। रात को उसकी खिड़की से फुसफुसाहट आती, कभी हंसी, कभी किसी अनजान भाषा में बड़बड़ाहट। एक बार विक्रम ने उसकी आंखों में सीधा देखा
तो वहां अपना ही चेहरा दिखाई दिया, टूटा, डरा हुआ। वापसी का मकसद। एक रात राइस्टार ने विक्रम से कहा, मैं वापस आया हूं, पर अपने लिए नहीं। अब मेरी बारी नहीं, अगली बारी किसी और की है। मुझे उसका रास्ता खोलना है। विक्रम ने घबरा कर पूछा, किसकी बारी? राइस्टार ने बस मुस्कुराकर खिड़की की ओर इशारा किया। बाहर खड़ा था वही सफेद मास्क वाला साया, व्हाइट 444। अगली सुबह विक्रम गायब था। राइस्टार का कमरा फिर से खाली था, पर दीवार पर नए अक्षर उभरे थे, नेक्स्ट प्लेयर एडेड। लोग कहते हैं कि राइस्टार सचमुच लौटा, लेकिन इंसान बनकर नहीं। अब वो और व्हाइट 444 साथ हैं, और जब भी घड़ी 3:07 पर रुकती है तो वो दोनों किसी नए नाम को अपनी सूची में जोड़ते हैं। और कहा जाता है, शहर अब डर में जी रहा था। हर कोई जानता था कि राइस्टार लौट आया है, मगर इंसान की शक्ल में नहीं। अफवाह थी कि वो अब व्हाइट 444 का साथी बन चुका है, और दोनों मिलकर लोगों के नाम अपनी सूची में जोड़ते हैं। लेकिन इस कहानी का एक अंत तो होना ही था, विक्रम की तलाश। विक्रम के गायब होने के बाद पुलिस ने राइस्टार को ढूंढना शुरू किया। उसकी तलाश में जब वो उस पुराने अपार्टमेंट पहुंचे तो दरवाजा खुला हुआ मिला। अंदर अंधेरा था, दीवारों पर खून से लिखे नाम और बीच में टूटी हुई कुर्सी। कुर्सी पर सिर्फ एक ताजा निशान था, विक्रम। आखिरी मुलाकात। इंस्पेक्टर अरुण, जिसने इस केस को संभाला था, ने बताया कि उसने राइस्टार को अपनी आंखों से देखा। राइस्टार छत पर खड़ा था, सफेद आंखों के साथ, जैसे उनमें रोशनी ही ना बची हो। उसके पीछे व्हाइट 444 खड़ा था। दोनों एक साथ हंस रहे थे, धीमी ठंडी हंसी। अरुण ने चीख कर पूछा, क्यों कर रहे हो ये सब? राइस्टार ने जवाब दिया, क्योंकि अब मैं भी वही हूं जो पहले मुझे शिकार बनाकर ले गया था, और ये खेल तब तक चलेगा जब तक आखिरी नाम दीवार पर ना लिख दिया जाए। जाल में फंसना। पुलिस ने उस इमारत को घेर लिया, लेकिन जैसे ही दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे, पूरा कमरा खाली मिला। सिर्फ एक दीवार चमक रही थी, जैसे ताजा खून से लिखी गई हो। उस पर नए नाम उभले थे, अरुण, पुलिस, विटनेसेस। और ठीक उसी वक्त बाहर खड़े हर पुलिसकर्मी अचानक गायब हो गए। आखिरी खुलासा। अब लोग कहते हैं कि राइस्टार और व्हाइट 444 कोई दो अलग अस्तित्व नहीं, वो एक ही अंधेरे की दो शक्लें हैं। राइस्टार शिकार को पास लाने का जरिया है, और व्हाइट 444 उसे हमेशा के लिए गायब करने वाला। अंत। मकान मालिक ने उस अपार्टमेंट को हमेशा के लिए सील कर दिया, लेकिन बंद दरवाजे के पीछे अब भी कभी कभी चीखें सुनाई देती हैं। घड़ी अगर 3:07 पर रुक जाए तो लोग उस जगह से भाग जाते हैं, क्योंकि यही वो समय है जब राइस्टार और व्हाइट 444 अपने अगले शिकार का नाम चुनते हैं। और कहा जाता है, अगर तुमने ये कहानी पढ़ ली है तो शायद अगला नाम तुम्हारा हो। समाप्त। बताओ भाई, स्टोरी कैसा लगा? अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर देना। आप तो वीडियो अंत तक देख लेते हो, लेकिन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, और आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।